आप सभी को राम राम। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैसे कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो है रामचरितमानस का पाठ तो हम चालू किए, क्योंकि हमारा डेली का दिनचर्या आप लोगों को मालूम ही है कि डेली जो है मैं अपना 2 पेज का पाठ करता रहता हूँ। तो मैं यही सोचता हूँ कि आप लोग भी इसका पाठ चालू कीजिए, क्योंकि इससे भगवान जो है कल्याण आपका ज़रूर करेंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और आगे जो है आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, अपने अंदर दूसरे का देख के हिंसा नहीं करना है। क्योंकि परमात्मा जो है श्री रामचंद्र जी जो हैं वो पूरा स्पष्ट लिखे हुए हैं कि हिंसा हिंसा और जलन किसी के साथ में करना नहीं है। तो आप लोग भी बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। और आगे का जो है, जो भी आगे का जो अपना दोहा है उसको मैं चालू करता हूँ। और यहाँ से शुरुआत अभी होता है आज का दिन। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज ओर न लाऊ भोरा। आयस पलियहि अति अनुरागा, होई निरामिस कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदहु संत असजन चरना, दुख प्रद भय बिच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। मैं अब संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते हैं, समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे संत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों को बिछोड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और संतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिल गाही। सुधा सुरा मम साधु असाधु, जन के एक जग जल दिय गाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोक की तरह उनका गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से मुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मित्र रूपी संसार उबरने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज कर तूति, लत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गर लयन लकलि मल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि बावनी के तहि सोई। भले
और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाश और हिंसा करने वाला व्याध। इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पेल हई लाइन चायनी सुधा सराइये अमृता गरल सराइये मीचु भजो सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खलयब अवगुण साधु गुण गा उभय पार उदधि अवगा तेहि ते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। भले हूँ पहुँचे सब विधि उपजाए गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण गुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की वह दृष्टि गुण और गुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देव उच्च अरु नीचु अमीय सुजीवनु माउरि मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीश लक्षित अलंचित रंक यवनीश। काशी मग सुर सरे क्रमुनाश मरु मारो मई देव गवास। सरग नरक अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार संत हंस गुण गवहीं पय हरिहर बार विकार बजो सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय।
विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देहि विधाता, सब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाए, बल प्रकृति बस चुकहि भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जे मिले, दलित दुख दोष विमल जसु देहि। बलहु करहि बल पाई सुसंगो, मिटैन मलिन स्वभाव अभंगो। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख को दोषों को मिटाकर निर्मल यश लेते हैं, वैसे दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। तो आप लोग ये पेज में आप लोगों को सुनाया 2 पेज का, तो आप लोगों को ये तो मालूम ही है कि भगवान जो है ब्रह्मा जी जब सृष्टि का रचना किए, तो उस टाइम में भला बुरा साधु असाधु माने सबको पैदा किए, वही बनाए। तो उसमें हमको किसी के साथ में कुछ भी ऐसा शब्द नहीं बोलना है कि उसको दर्द हो दुख हो, क्योंकि सभी लोग जो है इस जीवन पे इस शरीर में मनुष्य तन में सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। तो सभी लोगों को राम राम, जय सिया राम।